Hi all, this is Anjali and welcome to day 16 of our 30-day pledge to revise IP syllabus for class 12 computer science. So हम पहले 15 दिन कर चुके हैं. We have finished half of the syllabus and we are left with Python part. कल हमने सीरीज के साथ शुरू किया था. मैंने आपको बताया था कि सीरीज क्रिएट कैसे होती है. आज हम करेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज, राइट? कोई भी डेटा स्ट्रक्चर जब आप करते हो, चाहे वो सीरीज हो या वो डेटा फ्रेम हो, हमें क्या करना है? वी हैव टू स्टडी द एट्रीब्यूट्स ऑन इट एंड वी हैव टू स्टडी द फंक्शंस, द मेथड्स व्हिच वर्क ऑन दैट. सो आज हम एट्रीब्यूट्स करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हाउ द डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड विद इट. ठीक है? अब एट्रीब्यूट आपको समझना क्या है कि जब आप सीरीज में काम करते हो तो उसके जो फीचर्स हैं, उसका बिहेवियर बताने वाली जो चीजें हैं, उन्हें हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं. दे ऑल आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स ऑलवेज, क्योंकि आपको एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं और वहां पर आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि किस पर्पस के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होगा. सो यू हैव टू मेक श्योर कि एट्रीब्यूट्स हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. तो ये जितने भी एट्रीब्यूट्स मैंने लिखे हैं, दीज ऑल आर इन स्मॉल लेटर्स. इसमें कोई भी लेटर कैपिटल नहीं है. अब ये कैसे काम करते हैं, कहाँ यूज होते हैं, वो मैं आपको भी बताती हूँ. बट उससे पहले, एज यू नो, आई टीच योर IP and CS on 12th or for class 12th on Unacademy as well. So मेरी Unacademy प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो. जस्ट फॉलो मी ओवर देयर. ठीक है? एंड देयर इज अ लिंक फॉर अ टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, सो यू कैन ज्वाइन दैट, जहां पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कि कब कब फ्री लाइव क्लासेस लॉन्च हो रही है. सो यू विल कीप गेटिंग द अपडेट्स दैट एज एंड व्हेन यू आर गोइंग टू गेट अ फ्री लाइव क्लास. तो लाइव क्लास का इंटरफेस थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर आप मुझे सिर्फ रिकॉर्डेड देख रहे हो. वहां पे आप इंटरैक्ट कर सकते हो, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो एंड वी कैन हैव इंटरेक्शन, राइट? सो फ्री है, आपको पे नहीं करना है. अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको वो लाइव क्लासेस वाला एनवायरमेंट अच्छा लगता है, देन यू कैन गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी, विच इज ऑल्सो वेरी नॉमिनल अमाउंट, 2700 अ मंथ, जिसमें आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, नॉट ओनली आईपी. वहां पे भी अगर आप मेरा नाम अंजलि लूथरा यूज करोगे एज अ रेफरल कोड, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा उसके ऊपर भी. ठीक है? एंड और भी जो सब्जेक्ट्स के फ्री रिसोर्सेज हैं, आईपी तो आप कर ही रहे हो, बट आपके पास पीसीएम, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स के जो भी फ्री टेस्ट सीरीज है या फ्री क्लासेस है, वो भी आप एक्सेस कर सकते हो. कहीं पे वो कोई कोड पूछे तो जस्ट राइट माय नेम अंजलि लूथरा. यू डोंट हैव टू पे अनलेस यू बाय दी प्लस सब्सक्रिप्शन. सो जब तक आप सब्सक्रिप्शन पे नहीं कर रहे हो, आपको कुछ बाय नहीं कर रहे हो, आपको कुछ पे नहीं करना है. जस्ट एंटर द कोड एंड सर्फ दी फ्री रिसोर्सेज यू हैव. जो लाइव क्लासेस हो चुकी हैं उनके रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो आप वो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लेसन्स कराए हैं जिसमें आई हैव डन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं. वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए. सो इवन वो हो चुके हैं तो आप उनके रिकॉर्डेड सेशंस भी देख सकते हो. जस्ट गो ऑन माय प्रोफाइल. मेरी प्रोफाइल में स्पेशल क्लासेस सेक्शन आएगा, वहां पे जाके आपको सारी आईपी की वीडियोस मिल जाएंगी, राइट? सो दैट्स अबाउट माय प्रोफाइल. और अगर आप फ्री स्कॉलरशिप जीतना चाहते हो अनअकैडमी की, आप चाहते हो कि आपको सब्सक्रिप्शन भी मिल जाए और आपको पे भी ना करना पड़े, सो यू हैव अ गोल्डन चांस फॉर दैट. देयर इज अ कंपटीशन ऑन 10th of January. 10th of January को अनअकैडमी पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो. उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सो यू कैन रजिस्टर. उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है. सो प्रिपेयर फॉर दैट. इट्स 1 hour टेस्ट, 40 क्वेश्चन होते हैं, और फर्स्ट 3 जो आएंगे उसके अंदर रैंक होल्डर्स, उनको 6 महीने की सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगी. एंड 4th रैंक से लेके 10th रैंक वालों को 1 month की सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगी. सो देयर इज अ गोल्डन चांस. आपकी रिवीजन भी हो जाएगी. आपको अपने सिलेबस का ही पढ़ना है, कोई बाहर से तो पढ़ना नहीं है. अपने सिलेबस का पढ़ो, टेस्ट दो, जीत चाहते हो तो सब्सक्रिप्शन फ्री, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द सीरीज थिंग नाउ. अब पहली चीज, एट्रीब्यूट्स जब हम लिखते हैं तो उनका पर्पस क्या है. ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास. इन सबको देखने के लिए हम एक सीरीज क्रिएट कर लेते हैं पहले. सो मैंने यहां पे क्या लिखा, सबसे पहले इंपोर्ट pandas as PD. So I write import pandas as PD. That is the first statement which you are supposed to write. ठीक है? उसके बाद आप सीरीज क्रिएट कर रहे हो, आपने लिखा S. मुझे मान लो सीरीज क्रिएट करनी है ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. तो अगर मुझे एक सीरीज बनानी है 1 से लेके 10 तक के इवन नंबर्स की, तो मैं वहां पे रेंज यूज कर सकती हूँ. आई कैन राइट PD डॉट सीरीज. PD dot series, राउंड ब्रैकेट में मैंने लिख दिया रेंज. I'm starting from 2, I give 11, then I give 2. So that means 2 से शुरू कर रहे हैं, 11 is the end position और 2 का स्टेप है. मैंने 10 क्यों नहीं दिया?
कमेंट्स में लिखोगे आप। Why didn't I give 2,10,2? मैंने 2,11,2 क्यों लिखा है? क्यों मैंने 2,10,2 नहीं लिखा? You are going to write this answer in the comments right now because I need to see कि कौन seriously 30-day pledge को follow कर रहा है. ठीक है? So write it there. So the reason is कि जो end value है वो आपकी include नहीं होती है. अगर मैं यहाँ 10 दूंगी तो वो सिर्फ 8 तक लेगा. मैंने 11 दिया है तो वो अब लेगा 2, 4, 6, 8, 10 और उसके बाद मैंने यहां पर प्रिंट करा दी अपनी सीरीज. तो जब आप इसको प्रिंट करोगे यू विल बी गेटिंग 2, 4 ये नहीं है 10 एंड डी टाइप इज इक्वल टू int 64. अगर एग्जाम में भी कभी आपको इतना कोड लिखा हुआ आ जाता है और आपसे पूछते हैं कि आउटपुट बताओ, सो यू हैव टू राइट लाइक दिस. नीचे डी टाइप भी लिखना है. ठीक है? सो प्रॉपर आंसर जो होगा वो उसका इस तरह से होगा. अगर आप इसे प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो जो मेरी आईपी की प्लेलिस्ट है, ठीक है, आईपी की प्लेलिस्ट जो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें मैंने ये सारे टॉपिक्स आपको प्रैक्टिकली रन करके दिखाए हैं. सो यहाँ पे आप बोर्ड पे समझ सकते हो. इफ यू वांट टू सी द प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन देन गो टू द आईपी प्लेलिस्ट और उसमें आप सीरीज वाली क्लास पढ़ोगे तो आपको सब कुछ पाइचार्ट में कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है यू कैन सी ओवर देयर. ठीक है? सो बोथ वे में आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी वीडियो, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ऑल्सो फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस, बोथ वेज. राइट? सो ये तो हो गई सीरीज प्रिंट. अब इन सब का क्या रोल है इसके साथ? आप सिर्फ इंडेक्स देखना चाहते हो, आप पूरी सीरीज प्रिंट नहीं करना चाहते. यू वांट टू सी ओनली द इंडेक्स. तो इंडेक्स वाला पार्ट कौन सा है मेरे पास यहाँ पे? व्हाट इज द इंडेक्स वाला पार्ट? ये वाला. दिस इज योर इंडेक्स वाला पार्ट. ठीक है? तो अगर मैं यहां पे प्रिंट एस कराने की जगह प्रिंट एस डॉट इंडेक्स करा देती हूं, इफ आई राइट हियर प्रिंट एस डॉट इंडेक्स, ठीक है, तो ये एक लिस्ट की फॉर्मेट में प्रिंट कर देगा. क्या प्रिंट कर देगा? 0, 1, 2, 3, 4. ठीक है? वो रेंज की फॉर्म में भी लिख सकता है. इट कैन राइट लाइक इट्स रेंज इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 up to 5 step 1. It can write like that also. पर अगर आप एग्जाम में ऐसे भी लिखोगे this is perfectly fine. So इंडेक्स का मतलब है कि हम सिर्फ इंडेक्स देख रहे हैं कि सीरीज का इंडेक्स क्या है. So सीरीज का इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4. ठीक है? अगर आपको सिर्फ वैल्यूज चाहिए तो यहाँ इंडेक्स की जगह पर आपने लिखा वैल्यूज, एस डॉट वैल्यूज. तो सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एट्रीब्यूट का नाम आता है, उसके आगे राउंड ब्रैकेट्स नहीं आती हैं. जब भी एट्रीब्यूट का नाम लिखा होगा उसके आगे राउंड ब्रैकेट गिवन नहीं होगी. अगर गिवन है तो वो एरर है. ओके? सो एस डॉट वैल्यूज लिखने से क्या शो होगा? 2, 4, 6, 8, 10. सो वैल्यूज है आपके पास 2, 4, 6, 8, 10. सिमिलर वे इफ आई राइट जस्ट डी टाइप, अगर मैं प्रिंट करवाऊंगी एस डॉट डी टाइप तो ये क्या प्रिंट करेगा? int 64, क्योंकि आपकी सीरीज का जो डेटा टाइप था वो int 64 था. देन यू हैव शेप. शेप विल टेल मी हाउ मेनी वैल्यूज आई हैव. ठीक है? सो शेप लिखने से आपके पास आंसर आएगा 5, क्योंकि हमारे पास 5 वैल्यूज है यहाँ पर. अदरवाइज डेटा फ्रेम में शेप अलग तरीके से काम करता है, दैट यू विल गेट टू नो जब आप डेटा फ्रेम्स करोगे. पर यहां शेप में क्या आएगा? 5, क्योंकि सीरीज इज अ 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर. सारा का सारा एक ही लाइन में होता है. तो शेप आपको ये बताएगा दैट हाउ मेनी वैल्यूज यू हैव. सो हाउ मेनी वैल्यूज वी हैव 5 वैल्यूज ओवर हियर. राइट? सो s डॉट शेप 5. n बाइट्स. नाउ व्हाट इज n बाइट्स? n बाइट्स इज नंबर ऑफ बाइट्स. मेमोरी में कितनी बाइट्स वो ऑक्यूपाई कर रहा है. देखो int 64 मतलब एक वैल्यू जो है वो 64 बिट्स ले रही है. 64 बिट्स का मतलब क्या हुआ? एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं. तो 64 बिट्स मतलब 8 बाइट्स. दैट मींस आपका एक इंटीजर यहाँ पे 8 बाइट्स ले रहा है. मेरे पास कितने इंटीजर है? 5. 5 into 8 is 40 है ना? सो n बाइट्स कितना हो जाएगा? 40, because one integer is taking 8 bytes and the shape is 5. So 5 into 8 will be 40. That is n bytes, number of bytes you have. Then you have n dim. N dim is number of dimensions. So we have one dimension. हमारी definition ही यही है कि series is a one dimensional data structure. So n dim is going to be
1. Is it clear? Then you have size. अब ये size क्या करेगा? This will give you 4. So size will give you, it's like shape only. Shape में आपके पास 1,5 आ सकता है, 1 row 5 columns. And size में आपके पास सिर्फ 5 आएगा कि आपके पास 5 elements हैं. ठीक है? और साइज और आइटम साइज में काफी लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है. आइटम साइज ऑल्दो पाई चार्ट में प्रैक्टिकली काम नहीं करेगा, आप चला के देखोगे इट विल नॉट वर्क, बट थ्योरेटिकली यू शुड नो कि जो आइटम साइज है, आइटम साइज का पर्पस है हाउ मेनी बाइट्स वन सिंगल एलिमेंट टेक्स. सो वन सिंगल एलिमेंट इज टेकिंग 8 बाइट्स ओवर हियर. तो आइटम साइज का आंसर आना चाहिए 8, बट इन द लेटेस्ट वर्जन आइटम साइज एट्रीब्यूट काम नहीं करता है. ठीक है? सो इट इज 8. फिर दो जो हमारे पास रह गए वो है हैज nans एंड empty. अब ये जो दोनों है ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं. nan मतलब नॉट अ नंबर. अगर आपकी सीरीज में कोई भी नॉट अ नंबर वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है, देयर इज अ वैल्यू विच इज nan, NaN, सो ये आपको ट्रू देगा, मतलब इसमें nan है, नॉट अ नंबर है. अगर आपके पास NaN प्रेजेंट नहीं है, सारी की सारी वैलिड वैल्यूज है, तो ये आपको फॉल्स देगा. सिंपल सी चीज है. हैज nans मतलब nans है, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स. सिमिलर वे यू हैव s.empty. अगर empty है, अगर सीरीज खाली है, उसमें कुछ नहीं है, इट गिव्स यू ट्रू. और अगर सीरीज में वैल्यूज है तो इट गिव्स यू फॉल्स. ठीक है? सो दीज आर दी एट्रीब्यूट्स. इस पे आपको MCQ आ सकता है एग्जाम में, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा एट्रीब्यूट किस पर्पस के लिए यूज होता है. ठीक है? सो यू हैव टू रिमेंबर नेम ऑफ ऑल दीज एट्रीब्यूट्स अलोंग विद उनका पर्पस क्या है, क्योंकि आपको कोड लिख के पूछ सकते हैं आउटपुट बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एट्रीब्यूट क्या करता है, तभी आप उसका आउटपुट प्रॉपर तरीके से बता पाओगे. और ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन अटेंड द लाइव सेशंस ऑन अनअकैडमी. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ऑफ माय प्रोफाइल एंड द टेलीग्राम ग्रुप, जहां पे आपको वीडियोस के लिंक्स मिलते रहेंगे. अब नेक्स्ट डे में हम क्या करेंगे? अभी हमने एट्रीब्यूट्स किए हैं. नेक्स्ट डे में वी विल बी डूइंग वेरियस फंक्शंस जो हम सीरीज पे यूज कर सकते हैं. देन वी विल बी डूइंग वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशंस. एंड जल्दी ही मैं आपके लिए लेके आऊंगी सुमिता अरोड़ा बुक का पूरा सॉल्यूशन. सो चैप्टर वाइज सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आई विल बी अपलोडिंग वेरी सून. लेकिन मुझे बार बार कमेंट करके मत पूछना मैम आपने अपलोड नहीं किया. हो जाएगा, आपके बोर्ड पेपर से पहले आपको सब कुछ मिल जाएगा. बट गिव मी सम टाइम, आई एम वर्किंग ऑन इट. आई हैव नंबर ऑफ थिंग्स इन माई माइंड कि मैं किस किस तरह से आपको हेल्प कर सकती हूँ. सो आई हैव लॉट ऑफ स्टफ इन माई माइंड, पर वो कितना प्रैक्टिकली मैं जल्द से जल्द कर पाती हूँ, दैट इज व्हाट आई एम वर्किंग ऑन. सो जस्ट बिलीव इन मी, subscribe the channel, share it with as many students as you can, and you will be getting everything you need for your board exams over here. ठीक है? आपके 100, आप सिर्फ आपके नहीं है, आपके 100 हमारे 100 है, and we'll together work for that, right? All the best and see you in the next video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.